नमस्कार सभी भाइयों बहनों से। आज जो मेन कमेंट आया है वो किसी भाई ने भेजा कि क्या सिंध के जाटों ने मोहम्मद गौरी को हराया था। पहली चीज तो मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि गौरी और गजनी में हमारे यहाँ बहुत बड़ा डिफरेंस है। गौरी वो था जिसका युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान से, और गजनी वो था जिसने बार बार हिंदुस्तान पे हमले किए, और उसका टाइम था 1025 ईस्वी, और गौरी का था 1191 समथिंग में है। तो ये पहली चीज तो गौरी और गजनी में फर्क करें आप। गौरी बहुत सी लड़ाइयां हारा, गजनी जो था ये मोहम्मद गजनी कभी कोई लड़ाई नहीं हारा। गौरी ने हिंदुस्तान के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक जो उसका दामाद भी था और सिपे सालार था जो एक कमांडर इन चीफ था, उसको हिंदुस्तान दे दिया था क्योंकि उसके कोई लड़की नहीं थी, लड़का नहीं था सॉरी। लेकिन गजनी ने कभी भी हिंदुस्तान के अंदर अपनी सेटलमेंट होने की सोची ही नहीं। देखिए सोमनाथ मंदिर को जो लूटा था मोहम्मद गजनी ने लूटा था, गौरी ने नहीं। तो होता क्या है, जब गजनी सोमनाथ मंदिर को लूट के वापस जा रहा था, आप भी समझते हैं लूट का इतना बड़ा हिस्सा था, इतनी बड़ी फौज थी, वो भी थकी हुई थी। तो वहां कई स्रोतों में हमें जो किताबें हैं उसके अंदर मिलता है कि जैसे कि कई जगह जैसे रेगिस्तान में, और आपका भगवान भला करे नदी के रास्ते पे जाटों ने कई जगह उसको लूटा है। ये प्रमाण मिलता है दो किताबों में, तारीख यामनी और तारीख फरिश्ता में। ये क्लियर कहा जाता है कि हां जाटों ने मोहम्मद गजनी को लूटा था। ये क्लियर है भाई। देखो माल देख के किसको लालच नहीं आएगा, वो भी सोना हीरे मोती। तो ठीक है भाई, इसमें जाट क्या, कोई भी उस एरिया में, इस एरिया में देखिए ध्यान से आप, सोमनाथ से लेके अफगानिस्तान जब इधर जाते हैं तो तकरीबन बेल्ट जाटों की है। यहाँ जाट ना होकर कोई भी हो तो लूटता भाई साहब, फ्री में तो माल कौन नहीं चाहेगा। हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए। इसके बदले में कहते हैं कि अगले साल गजनी फिर आया बाद में। उसका देखो मुख्यतः जो पर्पस था वो लूट का ही था। कोई कहता है 17 बार आया, कोई कहता है 35 बार आया। वो जब भी आया यहां से पैसे लेके लूट के चला गया। उसने कभी सेटलमेंट की इंडिया में सोची ही नहीं, भारत में। अब वो दोबारा जब 1025-27 में आता है, 25 के बाद 27 में, तो उसका मुख्य उद्देश्य ये भी था कि मैं अगर लूट के वापस जाऊंगा तो इस जाट कम्युनिटी बीच में मुझे परेशान करेगी। तो उसके लिए उसने गांव के गांव उजाड़े, बस्तियां उजाड़ी, बहुत से जाटों को मारा भी है उसने। एक जगह एक बंदा कमेंट करके कहता है कि जाटों ने गजनी का सर काट दिया था। बिल्कुल गलत है। गजनी ने कभी गजनी को जाटों मार ही नहीं सके थे। हां गौरी को जरूर खोखर जाटों ने मारा था, झेलम नदी के किनारे मारा था जब वो नमाज पढ़ रहा था। ये ट्रुथ है। बाकी ये जो बार बार कहते पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदीवान चलाया, फलाना चढ़ाया, भाई पृथ्वीराज चौहान तो हारने के अगले साल ही मर गया था, और गौरी मरा 15 साल बाद। मतलब ऐसा कोई तीर था जो चलता 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 15 साल चलता रहा और बाद जाके गौरी को लगा। बिल्कुल गलत है। बल्कि कई जगह तो रामलाल खोखर का नाम आता है कि उसने उसकी गर्दन काटी थी। पर यह सत्य है कि खोखर कबीले के जाटों ने ही गौरी को मारा। गजनी अपने जीवन में कभी भी नहीं हारा। ये सत्य है, इसको मानना ही चाहिए। अब चलते कि क्या वजह है कि जब भी चाहे गौरी हो, चाहे गजनी हो, चाहे अब्दाली हो, चाहे दुर्रानी हो, जो भी ये इधर से आए थे हिंदुस्तान में बार बार आते रहे, और हिंदुस्तान हारता क्यों रहा। इसके कई वजह हैं। मीन सबसे पहले तो मिडिल ईस्ट के अंदर हमेशा
नई खोज होती थी, नए हथियार बनते थे। हिंदुस्तान लेजी था या समझो यहाँ के राजा थे, ये डेवलपमेंट में विश्वास नहीं करते थे। आज भी आप देख लो, आज अमेरिका हिंदुस्तान को धमकी देता है कि भाई तुम ईरान को तेल मत दो, लो रशिया से मत लो, तो डर के लेते नहीं, करते क्या ये। हिंदुस्तान एक चीज में बिल्कुल अव्वल है, एक नंबर का बिल्कुल कलाकार है, अपनी तारीफ करने में हम महान है, हमारी संस्कृति महान है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हिंदुस्तान हमेशा हारा है। हर 100 साल बाद से बाबर आए, चाहे कोई भी आए, ये हारे। इसका पहले वजह बता दी, उनकी टेक्निक उन्नत होती थी, घोड़े अच्छे होते थे। बाद में जब बाबर तोप खाना लेकर आया तो देखो हिंदुस्तान में किसी को तोप के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मात्र 12,000 सिपाहियों ने 1 लाख से ऊपर जो फौज थी हमारे लोधी साहब की उड़ा के रख दी। दूसरी बात जो मैं मानता हूं वो है यहाँ का आब और हवा, कि जो व्यक्ति 100 साल पहले यहाँ आया, जब 100 साल के बाद यहाँ रह गया, जो बाबर है, चाहे मंगोल, तुर्क, जो भी कुछ समझे क्यों आ रही है, तैमूरलेन, जो भी इनके वंशज क्यों आ रहे, वजह है यहाँ का मौसम। हमारा मौसम जो 4 सर्दी, गर्मी, बरसात। हमारा शरीर जब बरसात से लड़ने के लिए तैयार होता है, सर्दी से तो गर्मी आ जाती है, तो शरीर कमजोर होता है डे बाय डे। तो जब वहां से आते थे, वो मिडल ईस्ट था, वहां एक मौसम है पूरे साल, तो शरीर तगड़ा होता है। आज आप देख लीजिए, जहां जितने भी दिमाग के टेक्निकल गेम होंगे या खेल होंगे, वहां यूरोप जीतेगा। जहां जान की बात, ताकत की बात होगी, तो जितने भी ये अफ्रीका के अपने आप हफ्सी कह लो, ब्लैक्स जो होते हैं, ये जीतते हैं, क्योंकि इनमें एक गर्म टेम्परेचर होता है कि ताकत इनकी डेवलप हो जाती है। तीसरा जो मैंने मेन पाया मुद्दा, यहाँ का खाना। हमारे खाने में गरम मसाले ज्यादा होते हैं, इसलिए पेट खराब होता है। मसाले तो आप जानते हैं, बार बार डॉक्टर मना करते हैं, मत खाओ भाई, मत खाओ भाई, मत खाओ, बट मानते कहाँ हैं। और भी कोई रीजन हो, फिर आपसे फूट भी है। हम जाति धर्म सब में बटे हुए हैं, बांटते कौन है? पॉलिटिशियन। तो आज का हमारा मेन मकसद था कि गजनी को जाटों ने मारा या नहीं मारा? नहीं मारा भाई। हाँ, जाटों ने गजनी को 1025 के अंदर जब सोमनाथ टेम्पल लूट के गजनी वापस आया, लूटा जरूर, कई जगह लूटा, लेकिन उसका बदला गजनी ने 1027 में वापस आके लिया। तो इसी के साथ भाइयों, और भी आपको कोई प्रश्न है तो पूछें, बताएं, ताकि हो सकता है कुछ करें। जो भी व्यक्ति, जो जाट भाई अपने गोत्र पे जितने गांव हैं, बताएं हमें, ताकि हम हर बार एक नए गोत्र की हिस्ट्री आपके सामने लेके आए। इसी के साथ जय जाट, नमस्कार।